राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी का पार कृपा होगी, आपके घर परिवार में भी सभी कुशल मंगल हो, यही मैं प्रार्थना करता हूँ बाबा नीम करोली जी से। दोस्तों, 2 सितंबर से साइकिल यात्रा का आदेश मिला है बाबा जी का। मेरे महाप्रभु की कृपा हुई है। आप सभी भाइयों का भी सहयोग चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि बाबा नीम करोली जी का पार कृपा आपके ऊपर भी हो। मैं सभी बाबा जी के 4 धामों के आपको दर्शन करवा सकूं। तो 2 सितंबर को यहाँ से प्रस्थान करना है दोस्तों, और मेरे साथ बने रहे, जुड़े रहे। आपका सहयोग मिला तो मैं इस 800 किलोमीटर की साइकिल यात्रा को पार कर जाऊंगा। जय बाबा नीम करोली महाराज। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है, ऊपर वाले के दरबार में कोड़े, ये इसका शीर्षक है दोस्तों। एक राजा के पास एक नौकर था। यूं तो राजा के पास बहुत सारे नौकर थे जिनका काम सिर्फ महल की देखरेख और साफ सफाई करना ही था। तो एक बार राजा का एक नौकर उनके शयन कक्ष की सफाई कर रहा था। सफाई करते करते उसने राजा के पलंग को छूकर देखा तो उसे बहुत ही मुलायम लगा। उसे थोड़ी इच्छा हुई कि उस बिस्तर पर जरा लेट कर देखा जाए कि वहाँ कैसा आनंद आता है। उसने कक्ष के चारों ओर देखकर इत्मीनान कर लिया कि कोई देख तो नहीं रहा। जब वह आश्वस्त हो गया कि कोई उसे देख नहीं रहा है तो वह थोड़ी देर के लिए बिस्तर पर लेट गया। वह नौकर काम करके थका हारा था। अब विडंबना देखिए कि बेचारा जैसे ही बिस्तर पर लेटा उसकी आंख लग गई और थोड़ी ही देर के लिए वह उसी बिस्तर पर सो गया। उसके सोए अभी मुश्किल से 5 मिनट ही बीते होंगे, तभी कक्ष के सामने से गुजरे प्रहरी की निगाह उस पर पड़ गई। नौकर को राजा के बिस्तर पर सोते हुए देखकर प्रहरी की त्योरियां चढ़ गई। उसने तुरंत अन्य प्रहरियों को आवाज़ लगाई और सोते हुए नौकर को लात मारकर जगाया। हथकड़ी लगाकर रस्सी से जकड़ लिया गया। नौकर को पकड़ लेने के पश्चात उसे राजा के दरबार तक खींच के लाया गया। राजा को सारी वास्तु स्थिति बताई गई। उस नौकर की हिमाकत को सुनकर राजा भी भवें तन गई। राजा की भी भौरियां चढ़ गई। यह घोर अपराधी है। एक नौकर को यह भी परवाह न रही कि वह राजा के बिस्तर पर सो गया। राजा ने फौरन आदेश दिया कि नौकर को उसकी करनी का फल मिलना चाहिए, परंतु इस नौकर को 50 कोड़े भरी सभा में लगाए जाएं। नौकर को बीच सभा में खड़ा किया गया और कोड़े लगाने शुरू हो गए। लेकिन हर कोड़े लगाने के बाद नौकर हंसने लगता था। जब 10-12 कोड़े लग चुके थे तब भी नौकर हंसता ही जा रहा था। राजा को यह देखकर अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, ठहरो। सुनते ही कोड़े लगाने वाले रुक गए और चुपचाप खड़े हो गए। राजा ने नौकर से पूछा, यह बताओ कि कोड़े लगने पर भी तुम्हें दर्द होना चाहिए, लेकिन तुम फिर भी हंस रहे हो। क्यों हंस रहे हो? क्या कारण है? नौकर ने कहा, हुजूर, मैं यूं ही हंस नहीं रहा। दर्द तो मुझे खूब हो रहा है, लेकिन मैं यह सोचकर हंस रहा हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं अपने बिस्तर पर सो गया तो मुझे 50 कोड़े खाने पड़ रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मैं आपके बिस्तर पर सो गया तो मुझे 50 कोड़े खाने पड़ रहे हैं। हुजूर, जो रोज़ इस बिस्तर पर सोते हैं उन्हें ऊपर वाले के दरबार में कितने कोड़े लगाए जाएंगे? इतना सुनना था कि राजा अनुत्तरित रह गए।
उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस नौकर को आज़ाद करने का हुक्म दे दिया। दोस्तों, ये प्रेरणादायक कहानी है। बाबा नीम करोली जी की कृपा आपके ऊपर बनी सदैव बनी रही, यही मेरी प्रार्थना है। और मुझे बताइए आपको इस कहानी से क्या संदेश मिलता है, क्या इसका उद्देश्य है। दोस्तों, अभी आज्ञा लेता हूँ। जय बाबा नीम करोली महाराज जी, जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय शिव शंकर भोलेनाथ जी की।